हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। सपोज कीजिएगा Q1 Q2 पर चार्ज लगा रहा है, चार्ज पर फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का। ठीक है, अब Q1 और Q2 के बीच में क्या है, एक मीडियम है। तो Q1 100 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहता है, मगर ये एयर क्या करती है, इस फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस करके कितना कर देती है, इसकी रिड्यूस करके 99 कर देती है। यानी कि एयर ने क्या करा, एयर यानी मीडियम ने क्या करा, मीडियम ने फोर्स को रिड्यूस कर दिया। तो मीडियम ने फोर्स को रिड्यूस करा, तो मीडियम की ये एबिलिटी जो फोर्स को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो बेसिकली परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द characteristics of medium between two charges which affect the force between them is known as permittivity। तो जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो मीडियम है और वो फोर्स को कितना कम कर रहा है, ये जो कम करने की उसकी एबिलिटी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ओके, तो परमिटिविटी को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसकी जो वैल्यू होती है एयर के लिए, यानी अगर हमारे दोनों चार्जेस के बीच में एयर है मीडियम, तो उसकी जो परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमने किसकी बात करी, हमने बात करी एयर की। अब हमारे पास इस तरीके से काफ़ी सारे मीडियम हैं। अगर हम मीडियम्स की बात करें अलग अलग, तो जैसे हमने सबसे पहले एयर को ले लिया। अब हमने एयर में देखा कि एयर में एक चार्ज हमारे पास Q1 था और एक चार्ज हमारे पास Q2 था, और Q1 Q2 पे फोर्स लगाना चाहता था 100, मगर एयर ने कम करके उसको कितना कर दिया, एयर ने कम करके उसको कर दिया 99। तो एयर की मीडियम को यानी फोर्स की कम करने की एबिलिटी क्या है, थोड़ी कम है, उसने कम फोर्स कम करा। अब हमने दूसरा मीडियम लिया, उसमें भी एक चार्ज हमने रखा Q1 और एक चार्ज रखा Q2। अब अभी भी हमारा Q1 चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगाना चाहता है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहता है, मगर एयर ने क्या करा, एयर ने मीडियम ने इस फोर्स को अब 50 न्यूटन कर दिया। इसका मतलब इसकी परमिटिविटी कैसी है, इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, इसने ज़्यादा फोर्स को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी परमिटिविटी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ ली। तो इसका मतलब एयर के कंपैरिजन में इसने ज़्यादा फोर्स को कम किया है। अगर ज़्यादा फोर्स को कम किया है तो इसकी परमिटिविटी हमारी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं जो अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग वैल्यू में, अलग अलग मैग्नीट्यूड में फोर्स को कम करेंगे। तो सब चीज़ों को याद रखना हमारे लिए काफ़ी टिपिकल हो जाता है। जैसे अभी हमने एयर को याद करा कि एयर की परमिटिविटी कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12। इसी तरीके से और मीडियम की परमिटिविटी भी हमें याद करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए एक टफ जॉब है। तो हम क्या तरीका बनाते हैं, इसका तरीका हम ये बनाते हैं कि हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेते हैं, यानी कि और मीडियम्स की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के साथ में कंपैरिजन करते हैं, और ये देखते हैं कि बेसिकली वो फोर्स, वो परमिटिविटी जो दूसरे मीडियम की है वो एयर से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कम तो होती ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि परमिटिविटी एयर से कितनी ज़्यादा है, उसका कंपैरिजन करके हम एक वैल्यू निकालते हैं। तो हमने देखा कि मान लो कि हमने ये फोर्स लिया, किसके बीच में देखा, एयर, जब एयर रखी हुई थी मीडियम के तौर पे, तो कितना फोर्स लग रहा है। फिर हमने मीडियम चेंज करा और देखा कितना फोर्स है, और दोनों का हमने रेशो निकाला। इस रेशो को हम क्या कहते हैं, इस रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर, जब मीडियम एयर था तब फोर्स निकाला, और फोर्स कब निकाला, जब हमने कोई मीडियम डाल दिया और दोनों को डिवाइड करा। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमारे पास आया, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम याद रखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर की होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए गिवन मीडियम। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। कुछ मीडियम्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है, ठीक है, आप वाटर की देख सकते हैं, और जर्मेनियम है, बेंजीन है। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास मटेरियल मौजूद हैं, और इन सारे मटेरियल की हम देख सकते हैं कि उनकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें।